हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10 का अध्याय नंबर 9 निर्देशांक ज्यामिति शुरू करते हैं। अध्याय 9 निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में हम क्या पढ़ते हैं? कार्तीय निर्देशांक। सबसे पहले तो हम क्या पढ़ेंगे? कार्तीय निर्देशांक, यानी किसी समतल में हमारे पास दो रेखाएं एक दूसरे के लंबवत दी हैं। ये एक समतल है, इस समतल में यहाँ दो रेखाएं हमारे पास एक दूसरे के लंबवत दी हुई है। ये है एक्स डैश ओ एक्स और ये है वाई ओ वाई डैश। यहाँ ये दो रेखाएं हैं जो एक दूसरे के परस्पर लंबवत हैं। यहाँ इस समतल में कोई मान लीजिए ये बिंदु P है। इस P बिंदु के निर्देशांक जो है वो हमें ज्ञात करने हैं। तो देखिए P बिंदु के निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे हम? P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हम P से एक लंब डालेंगे PM, जो किस पर लंब होगा? एक्स डैश ओ एक्स, और O से M की दूरी होगी x। अब क्या करते हैं हम? PN लंब डालते हैं y डैश ओ n से, और ये दूरी जो है ये ले लेते हैं y, यानी OM जो है वो x है और ON की जो दूरी है वो y। ये y, ये y है तो ये भी y है, ये x है तो ये भी x। यहाँ जो P बिंदु है इसका निर्देशांक ज्ञात करना है हमें। तो P बिंदु का निर्देशांक देखिए, x पर ये दूरी x है और y अक्ष पर ये जो दूरी है ये y है। x को हम भुज कहते हैं और y को कोटि कहते हैं। y को क्या कहेंगे? कोटि। यानी ये जो निर्देशांक है p x y, इसमें x भुज है हमारी और y क्या है? कोटि है। यानी x डैश ओ x, यानी x एक्सिस पर ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस। x एक्सिस पर जो दूरी है वो हमारी भुज है और y एक्सिस पर जो दूरी है वो हमारी कोटि है। तो P के का निर्देशांक होगा x, y। x भुज है और y क्या है? कोटि। x जो है वो x डैश ओ x पर दूरी है और y है वो y डैश ओ y पर दूरी है। ये P का निर्देशांक है। अब देखिए P के निर्देशांक के बाद हम बात करते हैं निर्देशांकों में चतुर्थांश की। तो चतुर्थांश क्या होते हैं? चतुर्थांश में देखिए, चतुर्थांश हमारे पास यहाँ ये रेखा है x डैश ओ x, ये y डैश ओ y, ये कहलाता है मूल बिंदु। इसके निर्देशांक होते हैं 0, ये क्या है? मूल बिंदु जिसके निर्देशांक हमेशा 0,0, यानी यहाँ x अक्ष पर भी 0 दूरी है और y अक्ष पर भी 0 दूरी। यहाँ देखिए 4 चतुर्थांश हैं। फर्स्ट चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश, थर्ड चतुर्थांश और ये फोर्थ चतुर्थांश। फर्स्ट चतुर्थांश में कौन कौन पॉजिटिव होता है? यानी x और y दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। फर्स्ट चतुर्थांश में x और y दोनों ही क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। देखिए ये x है और ये y है, सॉरी y और y डैश, ये दोनों ही क्या है यहाँ? पॉजिटिव। यानी x पर जो दूरी ली जाएगी वो भी पॉजिटिव होगी और y पर जो दूरी ली जाएगी वो भी पॉजिटिव होगी। दूसरे चतुर्थांश में x 0 से इधर x नेगेटिव है
तो x नेगेटिव यानी भुज नेगेटिव और कोटि पॉजिटिव। तीसरे चतुर्थांश में x भी नेगेटिव है यानी भुज भी नेगेटिव है और कोटि भी नेगेटिव है। और चतुर्थ में x क्योंकि 0 से इधर है तो पॉजिटिव और y नेगेटिव। ये चतुर्थांश इस प्रकार से है। फर्स्ट चतुर्थांश में भुज और कोटि दोनों ही पॉजिटिव है। द्वितीय चतुर्थांश में हमारा भुज पॉजिटिव नेगेटिव है और कोटि पॉजिटिव है। तृतीय चतुर्थांश में भुज और कोटि दोनों ही नेगेटिव है और चतुर्थांश में हमारा जो भुज है वो पॉजिटिव है और कोटि है वो नेगेटिव है। अब यहाँ हम बात करेंगे दो हमारे पास निर्देशांक है उनके बीच की दूरी कि दो निर्देशांकों के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए यहाँ दो बिंदु है हमारे पास और उन दोनों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। यहाँ हम लेते हैं दो बिंदु और उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करते हैं ये दिखाते हैं आपको। और फिर इस प्रश्नावली में हमें प्रश्नावली 9.1 में हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी निर्देशांक यही करना है कि हमारे पास निर्देशांक दिए हुए हैं तो इनको किस प्रकार से समतल में अपन रखेंगे और दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो देखिए यहाँ हमारे पास ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस, ये दो एक्सिस है। यहाँ x डैश o x है और ये y o y डैश, ये जो है ये 0 0। यहाँ मान लीजिए एक बिंदु है P जिसके निर्देशांक है x1, y। यहाँ दूसरा कोई बिंदु है Q जिसके निर्देशांक है x2, y2। तो इन दोनों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए कैसे दूरी ज्ञात करते हैं अपन। P और Q के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करेंगे। P और Q के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए हमें ये पता है यहाँ से ये जो दूरी है ये O M लगा लेते हैं। ये दूरी है ये x1 है और ये जो दूरी है ये y1। क्या है ये y1। यहाँ से Q से लंब डालते हैं n। ये जो दूरी है भुज जो दूरी है वो x2 है और ये जो दूरी है वो y2। तो देखिए कैसे करें हम, इसको ऐसे मिला देते हैं। ये टोटल दूरी y2 है और ये y1 है तो O से लेकर के R लेते हैं। QR जो है वो हो गया y2 माइनस y1 क्योंकि टोटल दूरी y2 है और ये नीचे की दूरी y1 है तो ये हो गया y2 माइनस y1। और ये होगा PR की दूरी होगी x2 माइनस x1। और हमें क्या निकालना है, इन दोनों के बीच की दूरी PQ निकालनी। तो PQ निकालने तो देखिए एक समकोण त्रिभुज लेते हैं अपन। ये समकोण त्रिभुज ली PQ यानी PRQ जिसमें PR हमारा है x2 माइनस x1 और QR हमारा है y2 माइनस y। तो हमें PQ की दूरी निकालनी है। तो देखिए PQ की दूरी हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से यहाँ कैसे निकालेंगे। PQ स्क्वायर बराबर होता है हमारे पास PR स्क्वायर प्लस का RQ स्क्वायर। किसकी सहायता से, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से PQ स्क्वायर बराबर PR स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर। तो PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PR। PR की दूरी क्या है x2 माइनस x1।
तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस r3 की दूरी है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हमें PQ की दूरी निकालनी है, तो PQ इज इक्वल टू दोनों तरफ क्या हो जाएगा, वर्गमूल। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी हो तो देखिए दूसरे बिंदु का भुज माइनस पहले बिंदु का भुज का होल स्क्वायर प्लस दूसरे बिंदु का y निर्देशांक यानी कोटि माइनस पहले बिंदु का y निर्देशांक कोटि, दोनों का अंतर करके उसका स्क्वायर करेंगे, फिर पूरे का क्या करेंगे, वर्गमूल करेंगे। ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी बताएगा। अब मान लीजिए हमारे पास एक बिंदु है 0 0 और एक बिंदु है P x, y। तो हमें क्या निकालना है, इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। तो इन दोनों के बीच की दूरी PO इज इक्वल टू होगी √ ये हमारा x1 y1 है और ये है x2 y2। तो x2 माइनस x1 यानी x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर और ये हो गया √ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये होगी किसकी दूरी, ओरिजिन यानी मूल बिंदु से लेकर के P बिंदु के बीच की दूरी क्या हो गई, PO बराबर √ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। और अब हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 9.1। प्रश्नावली 9.1 में हमारे पास क्या है, दी गई आकृति से बिंदु P, Q, R व S के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए P के निर्देशांक, Q के निर्देशांक, R के निर्देशांक और S के निर्देशांक। P जो है ये है, तो x एक्सिस पर इसकी दूरी क्या है, 0 से 5 हम चले x एक्सिस पर, तो ये 5 हो गया इसका x निर्देशांक। और यहाँ हम y एक्सिस पर 0 से 3 तक पहुँचते हैं तो y निर्देशांक इसका 3 हो गया। तो P के निर्देशांक हो गए 5,3। Q के निर्देशांक देखिए x एक्सिस पर हम 0 से चलना शुरू करते हैं और कहाँ पर पहुँचते हैं, -4 पे। तो इसका x निर्देशांक -4 और y निर्देशांक 0 से 6 पर चलते हैं तो y निर्देशांक 6 हो गए। ऐसे ही r के निर्देशांक ज्ञात करेंगे, तो r के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए 0 से कहाँ पहुँचते हैं, -3 पर और y एक्सिस पर -2 पर। तो r के निर्देशांक हो गए -3, -2 और s के निर्देशांक 0 से हम x एक्सिस पर चलेंगे पहले तो 1 और y एक्सिस पर चलेंगे तो -5। ये हो गया 1, -5। यानी ये P के निर्देशांक है, ये Q के निर्देशांक है, ये R के निर्देशांक और ये S के निर्देशांक हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन हुआ। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में हमारे पास है, निम्नलिखित निर्देशों वाले बिंदुओं को आलेखित कीजिए। यानी ये हमारे पास आलेख पे है, इस आलेख में हमें इन बिंदुओं को दिखाना है, निर्देशित करना है। 1, 2 -1, 3 -2, -4 3, -2 2, 0 और 0,3। देखिए जो पहला होता है वो हमारा x निर्देशांक होता है, दूसरा y निर्देशांक है। पहला x निर्देशांक, y निर्देशांक, x निर्देशांक, y निर्देशांक। सबसे पहले हमें यहाँ से शुरू करना होता है। तो देखिए ये x निर्देशांक है, यानी x एक्सिस पर हम 1 चलेंगे, फिर ये 2 है यानी y एक्सिस पर 2 चलेंगे। देखिए x एक्सिस पर यहाँ से चलना शुरू करते हैं तो 1 इधर है तो 1 और y एक्सिस पर 2, यानी यहाँ पहुँचते हैं ऐसे चलेंगे और फिर ऐसे चलेंगे। तो ये हो गया 1, 2। दूसरा निर्देशांक हमारे पास है -1, 3। तो देखिए x एक्सिस पर -1 कहाँ है, ये रहा -1 और y एक्सिस पर 3 कहाँ है, ये रहा 3।
इन दोनों को ऐसे मिला देंगे, यानी पहले यहाँ से -1 चलेंगे, फिर यहाँ से कितना चलेंगे 3, ये हो गया -1, 3। तीसरा निर्देशांक हमारे पास है -2, -4, यानी x एक्सिस पर हम -2 चलेंगे और y एक्सिस पर -4, x एक्सिस पर -2 और y एक्सिस पर -4। तो यहाँ हमारा निर्देशांक है -2, -4। अगला निर्देशांक हमारे पास है 3, -2। तो देखिए 3 x एक्सिस पर 3 और y पर -2, ये हो गया 3, -2। अगला है 2, 0, यानी x एक्सिस पर हमें 2 तक चलना है। देखिए x एक्सिस पर 1, 2 और 0 इसी रेखा पर, यानी x एक्सिस पर y 0 होता है, तो ये हो गया 2, 0। अब है 0, 3, यानी x 0 है तो वो कहाँ है, y एक्सिस पर 0 है, ये है 0, 3। ये हमने बिंदु जो है वो आलेखित कर दी है और ये हमारा प्रश्न नंबर 2 समाप्त हुआ।